कर्ज कर कर इस बहन ने भी खेती लगाई। घर में भी एक मुट्ठी अनाज खाने को नहीं है। किसान मरणासन स्थिति में है। प्रकृति के जुल्म से तबाह है किसान। प्रकृति के रौद्र रूप ने सब कुछ छीन लिया। ईश्वर का आसरा है, कोई तो सुने। मैं बिंदु भूषण दुबे हर रोज की तरह आज 3 जून 2021 को रांची जिले के इटकी प्रखंड के खेती के सबसे प्रसिद्ध गांव भंडरा गांव में उपस्थित हूं। किसान भाइयों के साथ उपस्थित हूं। सबके हाथ में बर्बाद फसल देख रहे हैं। शिमला मिर्चा जल चुका है, बर्बाद हो चुका है, इसे उपयोग में नहीं ला सकते। खीरा बर्बाद हो चुका है, मिर्ची बर्बाद हो चुकी है। सबके हाथ में इधर देखिए बैगन बर्बाद हो चुका है। 25, 26, 27 मई के यस तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके पहले लॉकडाउन की स्थिति हुआ करती थी। आज भी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में सुबह बामुश्किल किसान 2 घंटे के लिए बाजार जाता है। वहां भी पुलिस का अत्याचार, लाठी की मार और बिचौलिए दलाल का पुलिस के साथ मिली भगत किसान को 30 रुपए 40 रुपए में 50 किलो खीरा यानी 75 पैसे 1 रुपए किलो खीरा बेचने को मजबूर करता है। 3 रुपए किलो कल इस किसान ने मिर्चा बेचा है। 600 रुपए का मिर्चा इन्होंने बिक्री किया। 600 रुपए का मिर्चा गाड़ी में रखकर, ऑटो में रखकर बाजार गए। बाजार जाने के बाद ऑटो का किराया, माल को ले जाने का किराया 600 रुपया देना पड़ा और जेब से 60 रुपया और खर्च हुआ। यानी आमदनी 600, खर्चा 660। ये कहाँ का इंसाफ है? प्रकृति नाराज है, प्रशासन गूंगा बहरा है, राज्य सरकार की खामोशी टूटती नहीं। आइए किसान से हम हालचाल जानते हैं। आपका नाम? जयू महतो। का लगा ली? शिमला लगाए रही, मरचाई लगाए रही, तीता, उसके बाद में खीरा लगाए रही, बीन लगाए रही। कै एकड़ में? सब ने हो 2.5 एकड़। पूंजी लाखों लगा ली? हाँ, लाख दिन तक। एखन तक कतई असूल कर ली? कुछ असूल नहीं भेलक। सबके मार के मुराई देलक, तल का असूल हुई। लेगली बेचे से तो है हाल भेलक, बनिहार के देते सिरा लग। 600 रुपए की मिर्ची कल इन्होंने बिक्री की। 600 रुपया में 60 रुपया मजदूर और 600 रुपया गाड़ी भाड़ा, 660 रुपया इनका खर्च आया। आपका नाम? दिनेश महतो। आपके दुख भरी गाथा को किसान भाई सुनाइए। क्या है आपका विषय? हमारा विषय यही कि खेती बहुत पूंजी लागत में लगाए। शिमला मिर्च का गोटा लिए 1600 रुपये 5 ग्राम का गोटा का दाम लगा और DAP लिए 1800 रुपये बोरी और गोबर खाद लिए 3000 रुपये ट्रैक्टर और 4 एकड़ में हम खेती लगाए। और कुल पूंजी कितना लगा? कुल पूंजी मेरा लग गया करीब 2.5 लाख और उसमें हमको आया करीब 20,000। 2.5 लाख रुपए की पूंजी, 5 महीने का मेहनत, आया 20,000 रुपया, घाटा 2,30,000। 5 महीने की मजूरी चली गई। शहर के मजदूर रोजाना 500 से 600 रुपए में मजदूरी करते हैं। अगर इस किसान ने 5 महीना मजदूरी की होती तो 12 से 15,000 रुपया 1 महीने में कमाता, तो 5 महीने में 60,000 रुपया मजदूरी करके कमा सकता था। आखिर किसान खेती के लिए कैसे प्रोत्साहित होगा? भारत के भाग्य विधाताओं को ये सोचना होगा। यदि किसान टूटेगा, खेती बंद होगी तो देश में भयंकर भूखमरी छाएगी। प्राकृतिक आपदा अलग से है। एक बहन से हम दास्तान जानना चाहते हैं।
बहन राउर का तकलीफ होला रौरे का लगाए रही? बेल लगा रही, शिमला लगा रही, तीता मिर्चा। कितना पूंजी लगाए रही? लगभग 5 लाख रुपया पूंजी लगा। आलक कितना? आलक एकदम 1,50,000। 5 लाख रुपए पूंजी। और और नाम? सरस्वती देवी जटर में कि हम दोनों बेटा के अथी फोर्थ लाइन में पढ़ाई करे ले अथी कही रही, जे कि अखन हम कैसे पढ़ाई करब और कैसे सबके आगे बढ़ा और कैसे करब? इतना कर्जा माथा में है। हाँ, कर्जा उर्जा लेके फिर बेटी की शादी भी कही रही, से कैसे छूटा? कर्जे में जार जार रोने को मजबूर है बहन। 5 लाख रुपया खर्च किया, 50,000 रुपये की बिक्री हुई, 4.5 लाख रुपया कर्जा है। इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, इस गांव के किसान विजय महतो, जो सामाजिक गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रहते हैं, विजय जी इस बारे में एक विश्लेषण सरकार के समक्ष और समाज के समक्ष रखने की कृपा करिए। जी नमस्ते, मेरा नाम हुआ विजय महतो, ग्राम भंडरा से ही हैं। और अभी जो है प्राकृतिक आपदा से किसान को जो मरण हुआ है और ये जो लॉकडाउन की स्थिति में जो मरण हुआ है, इसके साथ सरकार का जो नीति है, सरकार हम किसान बंधुओं, किसान भाइयों के लिए जो मदद के रूप में देना चाहती है, वो क्या देना चाहती है? तो कफन। और हम किसान भाई ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये कफन लेके जो है हम लोग अपने आप को मार डालें। हम लोग आगे जीना चाहते हैं, हम लोग का बाल बच्चा जो है, हम ग्रामवासी सब आगे जीना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग को कफन नहीं चाहिए। तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोग को जो भी नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा मिले। धन्यवाद। किसान जीना चाहता है। पहले से इसके फसल को देखिए, इसका फसल सड़ गल गया है। खेत में रखने को इसलिए किसान मजबूर है क्योंकि उसका दाम नहीं मिलता। सड़े गले फसलों से किसान क्या करेगा? किसान की बहन बेटी सब कर्जे में है। किसान बिलक बिलक कर रो रहा है। बचा लीजिए सरकार इनको। अगर आप इनको नहीं बचाएंगे तो भारत का गांव टूटेगा, किसान टूटेगा, सब कुछ बर्बादी का आलम सभी किसानों के चेहरे पे देखिए। इटकी प्रखंड रांची जिले का सबसे संपन्न खेती वाला गांव किसानों को कर्जे में डुबोकर तबाह और बर्बाद कर चुका है। मैं उम्मीद करता हूं किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलेगा। और जब हम मुआवजे की बात करते हैं तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण बात आती है। इस किसान को देखिए, फिर से अपना नाम बताइए। जयू महतो। जयू महतो ने विजय महतो के खेत को लीज में लेकर खेती की। पिछले 2 साल पहले कुछ मुआवजा बांटा गया तो जो मूल मालिक था उसको मुआवजा दे दिया गया। मूल किसान जिसने इनसे जमीन लेकर खेती की थी उसे पैसा नहीं मिला। इसके शिनाख्त करके इसमें भी न्याय करने की जरूरत है। जो किसान खेती कर रहा है उसकी पहचान की जरूरत है और पहचान करने के बाद उस किसान को न्यायपूर्वक मुआवजा देने की जरूरत है। सबके माथे पे कर्जा है, हर कोई कर्ज में फंसा है। आप बैगन लेकर खड़े हैं, आप बताइए आपके खेत की क्या व्यथा है? नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार महतो है। मैं बैगन लगाया हूँ। जैसे क्या बोले आपको, जो खेत जितना हमारा लागत हुआ है उससे 1 रुपया भी नहीं निकला, बल्कि जितना लागत हम उससे भी ज़्यादा। कितना पूंजी लगाए? पूंजी लगा 3 लाख लगाया सर। 3 लाख में भी 10,000 भी सही से नहीं कमाया। 3 लाख रुपए में 10,000 रुपए भी नहीं आया। क्या करे किसान? सिवाय कर्ज में रोने के बार बार विजय महतो ने किसान के मरणासन की स्थिति की बात की। आपका नाम? संदीप कुमार महतो। आप क्या बात करना चाहते हैं सरकार मेरा से? बात यही है सरकार से कि केसीसी माफ हुआ। गांव में 50 केसीसी है तो 10 किसान का माफ हुआ। जो ओरिजिनल किसान है उसका माफ नहीं हुआ। इसमें भी दलाली है। इसमें भी दलाली है। जो किसान नहीं है उसका माफ हुआ।
और का लाल कार्ड फलना कार्ड ई कार्ड ऊ कार्ड बोल के जो किसान है उसका माफी नहीं हुआ। फर्जी किसान बनकर दलाल घूम रहे हैं और जो वास्तविक किसान है उसके हाथ में लाभ नहीं पहुंचता। सरकार को दलालों से बचना होगा, किसान को दलालों के चंगुल से मुक्त कराना होगा, तभी किसान को न्याय मिलेगा। रावरे कोनो कहब खेती बैगन हो गेल ऋण के लाइन रही यार सब खेती बढ़ गई, कैसे खेती कैसे अथी किसान कर्ज कर कर इस बहन ने भी खेती लगाई। अब घरों में एक मीठा धान चावल न खे, घर में भी एक मुट्ठी अनाज खाने को नहीं है। किसान मरनासन स्थिति में है। हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड की सरकार को मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, न्याय करिए, किसान की आह लगेगी। एक वृद्ध थे, इनके पिता थे, कल ही इनकी मृत्यु हो गई, 90 वर्ष के थे, लेकिन चिंता में, इस तरह की परेशानी में एक किसान की अगर नॉर्मल तरीके से भी मृत्यु होती है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। मैं आशा करता हूँ किसानों को न्याय मिलेगा, कोई किसान नहीं मरेगा। हौसला अफजाई सरकार के तरफ से और वित्तीय मदद सरकार के तरफ से होना चाहिए। मैं अपने कैमरामैन से फिर से कहता हूँ कि सभी खेतों को दिखाएं और आशा की उम्मीद के साथ जल्द से जल्द किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। मैं बिंदु भूषण दुबे, भंडरा ग्राम, इटकी प्रखंड, रांची जिला से विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम। बार बार ये बात कहता हूँ कि इन रोते हुए बहनों के चेहरों को देखिएगा। अगर इसकी आह लग गई तो सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं है। इन्हें बर्बाद होने से बचा लीजिए मुख्यमंत्री जी, इन्हें बर्बाद होने से बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी। बिंदु भूषण दुबे बार बार यही अपील करता है, इनके खेतों को देखिए और रहम करिए मुख्यमंत्री जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।